देखते हैं अगला 4 नंबर से एक का जो हमारा 4 नंबर है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4u प्लस 8u और इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो दिया नहीं है, जीरो है कि नहीं। तो जीरो है तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, 4u को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 4u को हमने कॉमन कर लिया तो क्या हो गया, u बच गया यहाँ पे और इसमें क्या बच गया, 4 निकल गया बाहर तो प्लस 2 सिर्फ बच गया, u तो बाहर चला गया है कि नहीं, कॉमन हो गया है। इक्वल कर दिए किसके, जीरो के। तो यहाँ हो गया 4u इक्वल टू जीरो और u इक्वल टू कितना, u इक्वल टू u प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो u इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। जीरो में 4 से डिवाइड किए जीरो हो गया और दूसरा क्या हो गया, u इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, एक ठो आ गया जीरो और एक ठो आ गया -2। इसको मैंने लेट कर लिया अल्फ़ा है और इसको लेट कर लिया क्या, बीटा है। और सिंपली अब क्या करना है, वेरीफाई कर देना है, रिलेशन को वेरीफाई कर देना है। तो क्या है रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, जीरो, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -2 इक्वल टू यहाँ माइनस और b का वैल्यू देख लो, b का वैल्यू कितना है, 8 है तो -8 और बाई यहाँ a का वैल्यू कितना है, 4 तो 4 और ये कितना टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स कट गया तो -2 इधर भी इक्वल हो गया -2 के। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा रिलेशन अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना, अल्फ़ा का वैल्यू जीरो इंटू बीटा का वैल्यू कितना, -2। ठीक है, इक्वल टू और c का वैल्यू देख लो, यहाँ पे तो c टर्म ही नहीं है, c इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट टर्म जीरो है तो जीरो और बाई a का वैल्यू 4 तो यहाँ पे हो गया जीरो, इधर भी हो गया जीरो, हो गया वेरीफाई। ठीक है, अगला चलते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि t² -15 है ना, इसको इक्वल कर दिए जीरो के। अब देख लो इसको, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें तो टी का वाला टर्म ही नहीं दिया है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, t² प्लस जीरो इंटू टी माइनस कितना 50 इक्वल टू कितना, जीरो, ये होगा। तो ये वाला टर्म तो जीरो से मल्टीप्लाई होने की वजह से है ही नहीं। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी का, कि a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज कर देंगे तो कर दो। तो a के बदले t है और b के बदले कितना है, √50 है ना। तो t प्लस √15 और फिर t माइनस √15। ठीक है, इक्वल हो गया किसके, जीरो के। तो एक पहला हो गया t प्लस √15 इक्वल टू जीरो और दूसरा हो गया t माइनस √15 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ठीक है, अब ये देखो ये वाला, तो t इक्वल टू माइनस √15 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, t इक्वल टू प्लस √15 हो जाएगा। ये हो गया हमारा अल्फ़ा का वैल्यू, ये हो गया हमारा बीटा का वैल्यू। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं, रिलेशन वेरीफाई करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमें पता है -b/a होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू -√15 और प्लस √15 इक्वल टू, ठीक है, कितना हो गया, -b, इसमें b तो है ही नहीं, b वाला टर्म ही नहीं है तो हो गया -0 और बाई a का कितना 1। ठीक है, ये एक प्लस में है एक माइनस में, ये घट के जीरो हो गया और माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिए, जीरो हो गया और माइनस इधर भी कितना, जीरो। ठीक है, दूसरा क्या है रिलेशन, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a।
ए। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, रूट माइनस रूट अंडर 15, ठीक है, इंटू प्लस रूट अंडर 15, बीटा का वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया, सी का वैल्यू देखो, सी का वैल्यू है -15 और बाई ए का वैल्यू बताओ दो कितना है, ए का वैल्यू 1। तो इधर हो गया रूट अंडर 15 में रूट अंडर 15 से मल्टीप्लाई किए तो 15 हो गया और माइनस है तो माइनस लगा दिए, इक्वल टू हो गया क्या, रूट 15/1 तो 15 हो गया। ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो निकाल लो, 12 हो गया, 12 का 2 से कितना टाइम्स, 6 टाइम्स, फिर 2 से कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। हमें लाना कितना है, 1 लाना है, यानी x के पहले इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 लाना है। इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 4 हो गया और माइनस कर दे 3 तो 1 तो आ गया, लेकिन 1 हमारा यहाँ क्या चाहिए, माइनस में 1 चाहिए। तो ये बड़ा वाला को माइनस, छोटा वाला को प्लस कर दे तो -1 आंसर आ गया। बस इसी दोनों का यूज कर लेंगे मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x और -4 इक्वल कर दिए किसके, 0 के। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा कॉमन, x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 3x और -4। फिर यहाँ पे क्या कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन ले लेंगे, 3x -4 इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, फिर कॉमन ले लिए पूरा में से, कितना हो गया 3x -4 इक्वल टू हो गया 0 और दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ पे देख लो x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा पहला, इसको हमने मान लिया अल्फ़ा। ठीक है, और दूसरा जो है x इक्वल टू -1 हो जाएगा, इसको हमने लेट कर लिया क्या है, ये बीटा है। कोई दिक्कत। अब रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देख लो कितना है, 4/3, उसके बाद प्लस और -1 इक्वल टू, माइनस पहले से ही है और b का वैल्यू देख लो यहाँ पे कितना है, -1 है, -1। ठीक है, और बाई a का वैल्यू कितना है, 3 हो गया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ एलसीएम ले लिए, 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ 4 और कितना टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, तो -3 हो गया। ठीक, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/3 और यहाँ पे भी हो गया 1/3 और यहाँ 1/3, दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा के बदले कितना रखना है, 4/3 इंटू बीटा के बदले कितना रखना है, -1। ठीक है, और c के बदले देख लो, यहाँ c के बदले कितना है, -4 और a के बदले कितना है, 3 सिर्फ, है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4/3 इक्वल टू इधर भी -4/3। ये भी रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।